अस्सलाम वालेकुम। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल न्यूयॉर्क में थे और पार्टी की जानिब से उनके लिए एक इस्तकबालिया रखा गया। उसमें उन्होंने अपनी रविश के मुताबिक बेपनाह झूठ बोले। मैं झूठ अगर कह रहा हूँ तो वो किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि शहबाज गिल साहब बड़े मशहूर हैं झूठ बोलने में, और मकारी अय्यारी में उनका कोई सानी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को जब मैं वीडियो को लाइव दिखा रहा था फेसबुक पे, तो यकीन जाने पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट्स किए कि आप कहाँ पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो कल ये पैदा हुई जब न्यूयॉर्क में एक सीनियर सहाफ़ी अजीम एम मियाँ, जिनका तजुर्बा जो है वो इनकी सियासत से बहुत ज़्यादा है, और ये लोग जब सियासत में या इनको बोलना भी नहीं आता था तब से वो जर्नलिज्म में मौजूद हैं और जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। उनके उनके तारुफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग और जर्नलिज्म के जो संजीदा कारी हैं वो उनको बाखूबी जानते हैं। उनकी जानिब से एक सवाल जो उठाया गया था वो मैं आपको बताऊं तो उन्होंने हुकूमती तर्जुमानों के इखलाकी दिवालियापन के मुतल्लिक एक सवाल किया। और उनके जो सवाल का बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से गया, जो माजी में बड़ी मुदल्लल और जामे गुफ्तगू किया करता था, बड़ी दलील के साथ बात किया करता था, उनको आखिर क्या हुआ कि वो पाकिस्तान जाकर एक तरह की जुगतबाजी, चोटबाजी और इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी गुफ्तगू करने लगे। तो इसकी क्या वजह है, जिस पर उन्होंने जवाबन जो है वो अजीम मियाँ साहब के इस सवाल में उठाए गए नुक्ते को साबित करते हुए उसी वक्त जुगतबाजी, चोटबाजी, इल्ज़ाम तराशी का जो रवैया है वो अपनाया। और उनकी जानिब से अजीम मियाँ साहब को ये कहा गया कि आप नून लीग के स्पोक्स पर्सन का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप का क्वेश्चन है ही नहीं, आप तो नून लीग के तर्जमान, आप तो एक पटवारी का सवाल कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब को बताना चाहेंगे, अगर वो उनके झूठ को, उनके झूठ का पर्दा आश्कार करने वाले सवालों को नून लीग के सवाल समझते हैं, पटवारी के सवाल समझते हैं, तो ये होंगे। वो चाहे सहाफ़ियों को पटवारी कहें और चाहे पाकिस्तानी अवाम को पटवारी कहें, जिन्होंने इनको हर ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो जवाब दिया इनकी कारकर्दगी का, उस पर भी उनकी जानिब से बड़ा एक मुज़ाहका-खेज़ आर्गूमेंट अपनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूँकि वो तमाम हलके नून लीग के ही थे तो इस वजह से वहाँ से नून लीग जीत गई। तो जनाब, डस्का में तो आपने पूरा टिल लगाया, ज़ोर लगाया, लेकिन आपकी दाल नहीं गली। और उसके बाद कराची में फैसल वाडा की जो सीट थी वहाँ पर तो आप पहली 3 पोजीशनों में भी नहीं थे। और जो केपीके में हुआ वो भी आपके सामने है, जिस पर आपने एक बार फिर मुज़ाहका खेज़ आर्गूमेंट अपनाया कि नहीं, वो तो परवेज़ खट्टक और उनके भाई की आपस में चपकलेस थी। लेकिन मैं बात करूंगा कि जब कल यहाँ पर आप तकरीर फरमा रहे थे और उसमें आपने हुकूमती कारकर्दगी को इस तरह बयान किया कि मुझे हकीकत में महसूस हुआ कि कहीं यहाँ पर बैठे लोग या उनमें से चंद लोग पाकिस्तान के टिकट ना करवाएं और ये फैसला ना कर बैठें कि चलें वहीं चल कर रहते हैं जहाँ पर इतनी खूबसूरत जन्नत आप लोगों ने बना दी है। गलत बयानी, इल्ज़ाम तराशी, गलत हकायक बयान करने में शहबाज गिल का कोई सानी नहीं, और इस वक्त ये एक तस्दीक शुदा जो है वो झूठा और मक्कार शख्स समझा जाता है, और इसको पाकिस्तान की सहाफ़त में जो है वो हर शख्स जो है इन्हीं नामों के साथ पुकारता है। चलें, आप बात करते हैं इन लोगों की जो हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं और जो आपके झूठों को आश्कार करते हैं कि वो पटवारी हैं, वो नून लीग के स्पोक्स पर्सन हैं। तो आपके बड़े ही जो प्यारे होते थे सहाफ़ी हसन नसार साहब हैं, इरशाद भट्टी हैं, इसके अलावा डॉक्टर दानिश है, मुबशर लुकमान है, कितने हैं जिनमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है, और कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो आपके बड़े प्यारे हुआ करते थे, जिनको आप जाकर वो क्या कहती थी फिरदौस आशिक अवान के, ना जफियाँ ना पपियाँ, तो आप ये दोनों काम किया करते थे। उन लोगों ने भी हाथ बांध लिए हैं, क्योंकि किसी भी इंसान में बर्दाश्त का एक मादा होता है और वो उससे ज़्यादा आगे जाकर झूठ नहीं बोल सकता। और अगर उस हद से भी आगे जाकर झूठ और मकारी का जो है वो इजहार करना हो या बोलना हो, तो उसके लिए इतना ढीठ होना पड़ता है, इतना ढीठ होना पड़ता है जितना शहबाज गिल साहब आप हैं।
और कल की जो आपने स्पीच यहाँ पर लोगों के सामने की, उसमें आपने हुकूमती कारकर्दगी पर इतने झूठ बोले, जिस पर अगरचे सहाफ़ी सवाल करने के पहले हक में नहीं थे, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि चले आप बतौर मेहमान यहाँ पर आए हैं और आपके पार्टी कारकुनान से आपका खिताब है, तो उसमें ना सवाल किया जाए। आपका जो आपके यहाँ पर एक इज्जत बनी हुई थी, तो उसको कायम दायम रखा जाए। लेकिन अफसोसनाक कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ मौजूद सहाफ़ियों को जो है वो कहा कि जी 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 आप सवाल करें। अब यहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी हैं, अजीम मियाँ साहब, मुजीब एस लोधी साहब, मुआवज़ सदीकी साहब और जहांगीर लोधी हैं और मोहसन ज़हीर साहब हैं, जितने बाकी लोग हैं, वो उन्होंने यहाँ मुद्दतें गुजार दी हैं। वो पिछले 30-30 सालों से यहाँ पर जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो अजीम मियाँ साहब ने जब ये सवाल उठाया, ये और बाकी दोस्तों ने जितने भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, तो उसकी बुनियाद ये थी कि इससे कबल भी उन्होंने हुकूमती तर्जमान देखे हुए हैं। इससे पहले भी हुकूमतों पर बड़ी बड़ी तनकीद की जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमती तर्जमानों ने सहाफ़ियों को किसी पार्टी से मंसूब कर दिया हो और कहा हो कि आप तो किसी के स्पोक्स पर्सन हैं, या आप किसी पार्टी के वर्कर की हैसियत से सवाल कर रहे हैं। सब लोग जो है वो इससे कबल बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया करते थे। तो अजीम मियाँ साहब का ये नुक्ता था कि आप लोग ही आखिर क्यों इतना मिरासी पुने पर आके हैं और आप जुगतबाजी और इतनी बेहंगम और गैर संजीदा दलीलों के ज़रिए जो है वो हुकूमती कारकर्दगी को बयान करने की कोशिश करते हैं। आपने कब से शोर डाला हुआ है आप लोगों ने कि जनाब हुकूमत को जो है वो कुछ नहीं मिला था, और साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत जो थी उन्होंने 30,000 मेगावाट से जायद की कैपेसिटी जो है बिजली प्रोडक्शन की, वो बना दी थी। हालांकि नून लीग के लोग खुद कहते थे कि उन्होंने 25,000 मेगावाट तक ये कैपेसिटी लेकर गए, जबकि पाकिस्तान की ज़रूरत बिल्कुल ठीक है 21 और 22,000 इन समर में होती है, गर्मियों में होती है, और विंटर में ये कम हो जाती है। तो असूली तौर पर तो वो आपको इतनी कैपेसिटी बनाकर देकर चले गए, आपके सर पर लोड शेडिंग का इशू नहीं आया, आपको दहशतगर्दी का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप से बहुत सारे सवाल करने थे कि अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, तो इन तमाम हलकों में लोगों ने आप को वोट क्यों ना दिए और क्यों आपको लोगों को ना जितवाया। और फिर कराची में फैसल वाडा की सीट पर जो हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ये लोगों का रिएक्शन है। खुदारा इसको समझें और सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाना छोड़ें। और फिर आपने कहा जी वो डेवलपमेंट के फंड्स बड़े हो रहे हैं और डेवलपमेंट पे अब काम बड़ा शुरू हो गया, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और अगर हकीकत में जाए तो मैं आपको बताऊं, पंजाब में स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो हर यूनियन कौंसल तकरीबन 3 या 4 हज़ार से ज़ायद यूनियन कौंसल हैं पंजाब के अंदर। 4,005 हैं या 4,006 हैं, मगर 4,000 से ज़ायद यूनियन कौंसल्स हैं। नून लीग में हर यूनियन कौंसल का जो फंड था सालाना, वो 50 लाख रुपए हुआ करता था। आपने वो सारे फंड रोके और तमाम तरक्याती काम रोके, ज़िला कौंसलें ख़त्म की, ज़िला के जो इदारे थे उनको गैर फ़ाल कर दिया, और तहसील लेवल पे आपने एक बना दिया छोटे से, मतलब कल एक सिस्टम बनाया, और वो इतना नकारा सिस्टम था जो अभी भी काम नहीं कर रहा। और जब आपके एमएनए और एमपीएस ने शोर डाला, तो आपने उनको तहसील की सतह पर फंड्स देना शुरू किए, और ये तरक्याती काम जो आप कह रहे हैं ना, ये आपने पता नहीं कितने अरसे बाद जो है वो करवाना शुरू किया, और इसके फंडिंग अपने ही लोगों को संभालने के लिए दी। तो अगर हकायक में जाएं तो आप लोगों का चट्टा कट्ठा बिल्कुल सामने आता है, जिस पर जो भी प्रोजेक्ट आप जाकर उसकी तख्ती लगाते हैं उस पर, तो उससे पहले साबका हुकूमत की तख्ती उखाड़ी जाती है। कितनी वीडियोस सामने आ चुके हैं। बात बात पर जो है वो शहबाज गिल साहब, ये तमाम लोग झूठ बोलते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। और अगर आप ऐसे सहाफ़ियों को जो आपकी कारकर्दगी का पोल खोलें, आपको सच दिखाएं, उनको आप पटवारी कहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, पटवारी हैं। नून लीग के स्पोक्स पर्सन कहेंगे तो ठीक है, नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, मगर आपको अपनी कारकर्दगी का जवाब देना होगा। आप सहाफ़ियों को यूं तनकीद का निशाना बनाना जब तक नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को जो है वो हर फोरम पर इसी तरह की
ज़लालत का सामना करना पड़ता रहेगा। आप अपनी कारकर्दगी पर जब तक तवज्जो नहीं देंगे, आप लोगों को इसी तरह की जो बदनामी है वो सहनी पड़ेगी। आप ज़बरदस्ती किसी भी इदारे को या लोगों को या सहाफ़ियों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके काले कां को चीटा कां, सफ़ेद कां जो है वो कहते फिरें। आपके रात हो तो आप दिन कहें तो वो दिन कहें। ये आप बशीर मेमन साहब वाला भी मामला जो था बीच में ही था, और उन्होंने जिस तरह किया, आप उस पर क्या आपने एक्शन लिया? जहांगीर तरीन और चीनी, और मतलब इनके इनकी कारकर्दगी है ही ज़ीरो, कि जिस पर मतलब बात की जाए तो किस तरह बात की जाए। हर चीज़ पे झूठ, हर चीज़ पर मक्कारी, हर चीज़ पर जो है वो फ्रॉड, नौसरबाजी अवाम के साथ। लाइनों में लग लग कर लोग 1 किलो चीनी ले रहे हैं। और अभी पंजाब में मैं बात करूं तो कोई बता रहे थे साहब, मुझे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब 1 किलो चीनी तो ठीक है, जो है वो लाइन में लग कर आप ले लें अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर। बल्कि कुछ दोस्त दोस्त हैं जो इस तरह की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स में तहसील मैनेजमेंट्स में हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटियां भी थी उस दिन, और उस पर क्या है कि हमने इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जी, बस 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं देनी। और अगर आपको 1 किलो से ज़्यादा चीनी चाहिए, तोड़ा चाहिए, तो डीसी पहले उसको दरख्वास्त दें, फिर वो तहसील को मार करता है, तो तहसील वाले जो अफसरान हैं वो बताते हैं कि आपको कहाँ से थैला मिलेगा। कभी ये हालात पाकिस्तान में हुए थे इससे कबल? बिल्कुल भी नहीं हुए थे। गरीब का जीना हराम नहीं हुआ था। आप चाहते हैं कि बस आप वो फरिश्ते हैं जो कि कहें, किसी पे भी इल्ज़ाम तराशी करें और आपकी बात को बगैर सबूत के, बगैर जो है वो हकायक के उसको मनो अन तस्लीम कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता। आप बहुत अरसा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जॉब्स पर जो बात करते हैं कि जी वो जॉब्स देंगे, तो हमारे एक दोस्त है वो कभी कभी मजाक में कहते हैं कि इन्होंने जॉब्स दी हैं, लेकिन इंसानों को नहीं दी, वो झूठ लिखने वाले फरिश्तों को दी हैं। वो जो इससे कबल एक फरिश्ता सच लिखता था और एक फरिश्ता झूठ लिखता है, तो जो झूठ लिखने वाले फरिश्ते हैं उनकी वैकेंसियां बढ़ गई हैं। चलें, ये तो एक मजाक है, तो मजाक में वो बात करते हैं कि और झूठ लिखने वाले फरिश्तों की वैकेंसियां बढ़ गई हैं, क्योंकि एक फरिश्ता इनके लिए काफ़ी नहीं है कि इनके झूठ लिख सके। बल्कि कभी कभी तो जो सच लिखने वाला फरिश्ता है वो भी दूसरी तरफ जाकर ओवर टाइम लगाता है। तो मतलब एज अ जोक लोग बातें करेंगे ऐसी। आप अगर कोई सहाफ़ी आपको ऐसा सवाल करे जिसमें आपकी कारकर्दगी का पर्दा चाक हो, तो आप उसे शौक से नून लीग का स्पोक्स पर्सन पुकारें, पटवारी पुकारें। तो ये जो है वो पटवारी बनकर या नून लीग के स्पोक्स पर्सन बनकर, ये अब आपके सवाल जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगे।